तो कैसे हो सभी लोग? आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे कामों में ना दिमाग उलझा रहता है, तो वीडियो नहीं शूट कर पाता। क्योंकि क्या है कि दिमाग वैसा रहता नहीं है ना, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पास भी कोई मेरी नेगेटिव एनर्जी पहुँचे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपना नाइट्रोजन का सिलेंडर रिफ़िल कराने। तो ये मेरी थार है, वो देखो नाइट्रोजन का सिलेंडर रखा है। अभी मैं जा रहा हूँ रिफ़िल कराने, और क्योंकि एक बूम प्रेशर का एक्यूमुलेटर आया हुआ है, उसको चार्ज करना है, और उसको लगता है 120 केजी का प्रेशर। और 120 केजी के प्रेशर के लिए चार्ज ही सिलेंडर लगता है। क्योंकि क्या है, अभी हम लोग जैसे सिलेंडर रिफिलिंग कर देते हैं इसका ब्रेकर का, तो अभी जो मेरे पास सिलेंडर पड़ा है उसमें 60 केजी गैस बची है। 60 केजी का मतलब आप वजन मत समझना, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अभी उसमें 60 बार के आसपास प्रेशर हैगा, 50 60 या 80 बार के आसपास है, जो कि एक्यूमुलेटर चार्ज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए अभी नया सिलेंडर लेने जा रहे हैं ताकि एक्यूमुलेटर चार्ज हो सके। तो फिर आपको चार्जिंग करके दिखाता हूँ कि एक्यूमुलेटर चार्ज कैसे होता है। सिलेंडर आ गया है, तो अभी इसका हम एक्यूमुलेटर ये वाला रखा हुआ है, इसको चार्ज करेंगे। ये रखा है, मतलब मेरे को बताया जा रहा है इसका प्राइस 1.5 लाख रुपए का है ये वाला। हाँ, हो भी सकता है। मतलब इसका जो टेस्ट प्रेशर है ना, जो इसका टेस्ट हुआ है वो हुआ है 495 बार पे, मतलब इसका टेस्ट हुआ है। बहुत प्रेशर होता है 490 बार। मतलब जो हमारा सिलेंडर आया हुआ है वो हैगा 130 बार पे, और ये 490 बार पे टेस्ट हुआ है। हाँ, गाड़ी हटाएं। अब देखते हैं प्रेशर कितना आया है। घड़ी पूरी घूमनी चाहिए क्योंकि 120 केजी की घड़ी है ये। और बाप रे, वो तो फुल प्रेशर चार्ज है। केजी थोड़ा सा और दे देते हैं क्योंकि सेटल होने में भी टाइम लगता है। फुल चार्ज। लो, हो रही मेरी अंगूठी। अरे इसकी नोजल टकरा रहा है नीचे, यार नोजल नहीं टकराने देना। नोजल टकरा रहा है।
चालू करे जरा गाइस, तुम बंद कर दी। सुबह सुबह से जो उठ पटांग काम नहीं लेके आओ करेंगे। अरे यार रेट की क्या होना है, 3 अरे यार हमें तो दिक्कत है यार। मिस्त्री है बोलो, ऐसे मिस्त्रियों से तो हमें खास नफरत है जो खाली हाथ झोला उठा के चले जाते हैं। बिल्कुल ढेला ही नहीं आओगे बात तो। वाह आंटी भाई, अभी तो वही लिए घूम रहे थे घर से। क्या है मैटर? चला कर जा रहा। आज तक मारा ही नहीं यार, सिंह पे लफड़ा करते हैं। रखे आओ लदी का है खड़े किधर रखे? जो वाले वाली में रखे हेलो। अंदर ही जा नहीं जा कहूँ क्या वो क्रिम्पिंग टूल है। पैसे अंकल ज्यादा नहीं मांग रहे, या तो मिस्त्री नहीं बना करें, उसका आधा सा सामान गायब था अंदर का, बना के डालना पड़ा है। क्या खुद ही खोल खाल लिया होगा उनने, आधा सामान गिरा दिया, घुमा दिया, क्या पता मेरे को। मैं तो 1500 रुपये मांगे हैं। कम से कम नहीं तो 8-10 हज़ार रुपये का होगा, उससे कम का थोड़ी होगा। हाँ क्या खोला खाला, उसका पिस्टन में भी चोट वोट मार दी, निकल नहीं रहा होगा तो पकड़ के वीडियो बना के हम देख रहे पकड़ ऐसा नहीं है, मिस्टेक का टाइम से हो रहा है। ये प्लाज्मा चलना शुरू हो गया। सुबह जो आपने वीडियो देखा था इससे पहले, वो था सुबह 11 बजे का, अभी बज रहे हैं 4:30। तो प्रॉब्लम ये हुई कि आज लाइट नहीं आई। तो अभी मैं ना एक फिटिंग बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको थ्रेडिंग दिखाता हूँ कि थ्रेडिंग कैसे करनी है। अभी मैं जो थ्रेड कर रहा हूँ ये बहुत फाइन पिच है, ये हैगा 19 DPI का पिच है ना। और ये जो मैं अभी थ्रेडिंग कर रहा हूँ ये है 38 BSP। आप मेरे इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर्स में जाएंगे सब्सक्रिप्शन में, तो उसमें आपको पूरा चार्ट मिलेगा। मैंने वहाँ पे पूरा चार्ट डाल रखा है, UNS, JIC और आपका BSP का, कि उसमें कौन सी पिच रहेगी, क्या OD रहेगा नट का, बोल्ट का, एडेप्टर का, और क्या ID रहेगा, इनर ID। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वाला बना रहा हूँ क्योंकि ये मैट्रिक है M22 का, और इस साइड ये 38 की फिटिंग है, तो इसमें 19 DPI का है। तो ये मेरे को एडेप्टर मिल गया था मैट्रिक का, लेकिन इस साइड थ्रेड कुछ और था, तो ओवर साइज माल है, तो उसको छील के हम बना रहे हैं। तो इसका जो OD आ रहा है वो आ रहा है 16.60 का। तो अभी देखते हैं, इसका OD मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप देखो छोटा सा जॉब है, लेकिन लाइट सेंटर मैंने लगा रखा है। क्यों? क्योंकि आउटर छिड़ना नहीं चाहिए। तो अभी जो मेरा साइज़ आ गया है वो लगभग आ गया है ना। मेरे को 17 mm आ गया है, और अंदर का 16 mm है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा ट्रिम नहीं करता हूँ। तो उठने के लिए बहुत टाइट मार्जिन है यहाँ पे मेरे को थ्रेडिंग करना है। मेरे हिसाब से साइज़ आ गया। आ गया साइज़। तो अभी इसका 19 DPI है, तो इसमें हम डेप्थ कैसे निकालेंगे 19 DPI का।
इंस्टाग्राम ही खुला हुआ है। तो अभी हम 19 TPI का जो थ्रेड है की डेप्थ है वो कैसे निकालेंगे। तो ये रहा मेरा कैलकुलेटर। तो 25.4 दो बार हो गया 0.400 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। तो 19 TPI की जो डेप्थ आ रही है 1.3 mm। तो 1.3 mm का हम इसमें थ्रेड रिलीफ देंगे। कहाँ देंगे? हम देंगे यहाँ पर। तो 19 mm का हमने इसको 1.3 mm का हमने इसको थ्रेड रिलीफ यहाँ पे दे दिया पीछे, क्योंकि अब मैं इसमें टूल लगाऊंगा अपना थ्रेडिंग वाला टूल आप देख लो, SER 2525 सब लोग मांगते हैं ना कि टूल कौन सा इस्तेमाल करना। 14-15 करेंगे ना, मिलेंगे। तो 19 TPI का इसमें थ्रेड कैसे आएगा। तो ये चार्ट है, ये इस पे लिखा है, ये मेट्रिक है, mm में है, और ये लिखा है इंच का। तो इंच के चार्ट में आप ये देखो, ये इंच का चार्ट है। तो सबसे पहली चीज़ के जो इंच की थ्रेड आएंगी वो आएंगी टी पे। तो सबसे पहले मैं मशीन चालू कर लेता हूँ, क्योंकि बिना चालू करे गेयर शिफ्ट नहीं होते हैं अच्छे से। ये मेरा टी पे हो गया। अब देखते हैं 19 TPI। तो ये आ रहा है 19 TPI, ठीक है, 19 TPI है। ये कह रहा है LZQ। तो ये हम जाएंगे लो पे, हाई लो है L के बाद आएगा Z भी ऑलरेडी है। उसके बाद आएगा 8 के बाद ये आ गया Q। तो T की थ्रेड है LZ 8 हमने लगा दिया, जैसे यहाँ पे 8 और Q। तो ये 19 खुल गए। अच्छा, अभी क्या है, चक बहुत तेज़ चल रहा है, इसको हमें स्लो करना पड़ेगा। तो अभी जो चल रही हैं वो ब्लू वाली चल रही है पिचेस। तो इसमें मैं घुमाता हूँ तो मेरे ख्याल से 160 ठीक रहेगा। हाँ, 160 ठीक रहेगा। और मेरे हिसाब से 160 के अलावा भी और कम किया जाए, 40 कर लेता हूँ। क्या है, मैं नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपन करते हैं शुरू। हाँ टायर हम कस रहे हैं, तुम्हारे तो मैं गलती कर दोगे। ये हल्का सा टच ऑफ करेंगे हम इसको। ये हमने हल्का सा टच कर लिया टूल। अब हम यहाँ से 1.3 की डेप्थ जाएंगे।
कहीं भी रखते हो। वो ब्रेक के नीचे आ गई बहन, तो अभी ब्रेक नहीं लगा। सेकंड पास। अब जाएंगे हम थर्ड पास के लिए, जो हमारा फाइनल पास रहेगा। हैं? कौन सा एक्सल? और वो डला उधर है, साफ्ट भी हो गई। तो ये हमारी 19 DPI की थ्रेड है, क्लियर हो गई। तो अब हम इसकी पार्टिंग करेंगे ब्लेड की। मेरे पास 3.8 का फिटिंग है, BSP की जी टाइप। ये मैं लगा के देखता हूँ और ये बिल्कुल परफेक्टली रन हो गई। तो ये वाला एडेप्टर कंप्लीट हो गया। मेरी दुकान पे कस्टमर को बैठने को कुर्सी नहीं है। हाँ सही में, मेरे यहाँ कस्टमर को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। आप जैसे ये देखो, यहाँ पे बाहर पे आपको कहीं भी कोई चेयर वगैरह नहीं मिलेगी बैठने में। उसका कारण ये है कि भाई देखो, ना तो मैं पैसा एडवांस ले रहा हूँ आपसे काम करने का, ठीक है। आपने मुझे काम बताया, मैंने आपको समय भी बता दिया और पैसा भी बता दिया कस्टमर को कि भाई साहब आपको परसों जॉब मिलेगा, इतने रुपए लगेंगे और इस समय पे मिलेगा। एडवांस पेमेंट कोई नहीं ले रहा है ना। अगर अब आपको काम आपकी क्वालिटी का ना मिले तो आप उससे मेरे को शिकायत कर सकते हो। तो या तो मैं इसको रिपेयर करूँगा या मैं अपने काम का पैसा नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन अब आप सोचो कि हम दुकान पे बैठ जाएं और बैठ के काम करा लें, तो बॉस वो मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। और मैं सबको यही कहता हूँ, आपको आपके काम पे भरोसा है कि आप काम सही करते हो, है ना। बहुत से लोग करते हैं क्या, एडवांस पेमेंट लेते हैं कि साहब आप एक काम करिए 20% एडवांस दे दीजिए। इसको ना कस्टमर को फंसाना कहते हैं, है ना। और बेसिक ज़्यादातर प्रैक्टिस यही रहता है। सिक्योरिटी के लिए उसका जॉब रखा है ना मेरे पास, है ना। ये उनके लिए हो सकता है कि जो नया सामान ऑर्डर कर रहे हैं, कस्टमर की तरफ से कुछ नहीं आया, उसके साथ इसे सिर्फ ऑर्डर आया, तो वो बड़े लेवल पे PO वगैरह चलता है। लेकिन हम लोगों में नहीं चलता। हम लोगों में क्या है, जैसे बकेट आ गया 1.5 लाख का, हमारे पास बकेट आ गया रिपेयर होने के लिए, तो वो हमारे पास सिक्योरिटी के लिए रखा है। अब आप परसों आइए। अब बहुत से कस्टमर्स को ना बैठाने का एक और कारण होता है। बहुत से कस्टमर्स क्या सोचते हैं कि मैं देख लूँ कि ये काम कैसे हो रहा है, अगली बार ना मैं अपने ड्राइवर से करा लूँगा ये खड़े होकर। तो बॉस हम सिखाने थोड़ी बैठे, हमारा भी धंधा है, हम भी बहुत सारी बारीकियाँ, कौन सी मशीन इस्तेमाल हुई, कौन सा टूल इस्तेमाल हो रहा, कैसे हो रहा, क्या हो रहा, वो सब हम लोग क्या है, हम लोग की भी सीक्रेसी होती है, तो इसलिए भी नहीं बैठाता। और दूसरी चीज़ एक और क्या होती है, कस्टमर बैठता है ना तो उंगलबाजी करता है बैठ के कि इसमें ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है। भाई मेरे को काम कर लेने दे, है ना। तू क्या अभी तो मेरे को इधर उधर करेगा, मैं डिस्टर्ब हूँगा, कुछ का कुछ हो जाएगा, फिर तू मेरे को बोलेगा कि भाई सही नहीं हुआ काम,
है ना। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें, इसलिए मेरी दुकान पे ना कस्टमर के लिए कुर्सी नहीं है, मैं बैठने नहीं देता। अगर वो सोचे कि मैं बैठ के काम करा लूँगा तो मैं मशीन उसको पकड़ा दूँ, ये पकड़ भैया तेरी मशीन है, तू जा, ठीक है। तो यही बेसिक प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। जैसे कि हमने ये अडेप्टर बना लिया मैट्रिक और BSP वाला, ठीक है। अब कस्टमर का इसमें एक और डिमांड है। कस्टमर की डिमांड इसमें ये है कि इसमें उनको होल बंद करके छोटे वाले में 2 mm का ऑरिफिस चाहिए। तो ये हमारे ड्रिल के खजाने में से हमने 2 mm का ड्रिल निकाला है, जो कि बहुत छोटा है हमारे जॉब के हिसाब से, हम लोग इतना छोटा जॉब करते नहीं हैं। तो 2 mm का ये चाहिए, एक वो ये देगा ये, तो इसमें उन्हें 2.5 mm का ड्रिल चाहिए, मतलब ऑरिफिस ऑयल कंट्रोल करने के लिए। तो अभी इसका मैंने होल का नाप लिया है, ये हैगा 1.5 mm 8.5 mm का। तो इसमें हम M10 का थ्रेड डाल के, M10 1.5 का थ्रेड डाल के कट करके उसमें होल मारेंगे। और इसका भी जो होल है ये 12 mm का है, तो इसमें हम 14 का टैप चलाएंगे और इसमें 14 mm का नट कस के इसको बंद करके फिर इसमें हम 2.5 mm का ड्रिलिंग करेंगे। तो आती हैं कुछ डिमांडें ऐसी ऐसी आती हैं कस्टमर की, लेकिन क्या है, चैलेंजिंग जॉब्स रहते हैं तो करने में मज़ा बहुत आता है। अभी करते हैं इसको। ये M10 1.5 का मैंने इसमें टैप चला दिया, उसके बाद मैं ये वाला इसमें बोल्ट कसूँगा और फिर फुल टाइट करके काट दूँगा, फिर उसमें 2.0 का इसमें होल मार दूँगा। ऐसी सेम प्रोसेस दूसरे वाले में रहेगा, करके दिखाता हूँ। क्लियर। अब आप इसमें ये देखिए, एक मैंने बोल्ट ये लगा लिया है। अभी आप ये देखो, मैंने इसमें एक बोल्ट लगा दिया है। ये वाला भी फुल टाइट है क्योंकि थ्रेड मैंने पूरा थ्रू नहीं करा है, अंदर जाके थ्रेड खत्म हो गया, तो ये फुल टाइट हो गया। ऐसे ही ये फुल टाइट हो गया। अब इसको कट ऑफ व्हील से काट के फिर इसकी ड्रिलिंग करेंगे। ये मैंने दोनों काट दिए, अब इसमें होल करेंगे। होल का ऐसा कुछ खास नहीं है कि सेंटर करना है, लगभग सेंटर, क्योंकि इसमें से होल ही सिर्फ ऑयल पास होना है। पहले हम इस वाले में मारेंगे 2 mm का। पता नहीं ये वाला ड्रिल चक पकड़ पाएगा कि नहीं। हाँ, पकड़ लिया। आहा, लाइट बहुत कुत्ती आदत है सालों की। लाइट चली गई गाइस। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है भाई लाइट का, पता नहीं कहाँ ले जाते हैं लाइट। लाइट आ गई आधे घंटे बाद।
एक बात बताओ, उस डाले को जुड़वा के करोगे क्या टंगवा के? वो तो टेढ़ा है पूरा, सीधा कैसे होगा? तो टांग तो मैं दूंगा, टेढ़ा है वो। नीचे से नहीं, ऊपर से टेढ़ा है। अब नीचे जहाँ को आ जाएगा वो वहाँ को आ जाएगा, ठीक है। दिक्कत करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब पूरा डाला ही टेढ़ा है तो क्यों नहीं दिक्कत करेगा? बिल्कुल करेगा वो। तो सीधा करने के लिए वो सीधा कैसे होएगा? प्रेस पे होता है, इतनी बड़ी प्रेस किसके पास है यहाँ पे? फिर उसका उपाय ये है कि वो पाइप चेंज होगा, उसमें खर्चा बढ़ेगा। कहानी वही पहुँच गई तुम्हारी 2 दिन वाली पे, क्योंकि वो काट के निकालेंगे, दूसरा लगाएंगे, वेल्डिंग करेंगे तो उसमें समय लगेगा ना। डाला भी पूरा सीधा करना पड़ेगा, फिर वो ढंग से चिपकेगा भी, तो उसमें खर्चा बढ़ेगा ना तुम्हारा। उसका वही 8,000 रुपये। हाँ बिल्कुल, वो ऊपर का पाइप चेंज होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, वो उसमें काम बहुत रहता है। बता दो, नंबर दे दो आपका। नंबर ले लो हमारा, बाहर बोर्ड पे लगा। हम उनसे बात करते रहे, वो पूरा कर दे रहे। नहीं हाँ, नहीं तो हम हाँ भैया, नहीं तो वो क्या वो सीधा हो नहीं पाएगा जी, बिना प्रेस के वो सीधा हो नहीं पाएगा। नहीं तो वो टांग देना भैया, है ना? अकेला जैसा भी वो हम बता रहे हैं, वेल्डिंग करके वो टांग देना। हाँ एक होल हमने कर लिया, अभी दूसरे वाले में 2.5 mm का ड्रिल चल रहा है। हैं? ये आगे है कि दुकानें देख लो, संतोष आयरन है ना, और शायद इनके पास राय ऑटोमोबाइल्स पे मिलते हैं, कई दुकानें। लो ये तो ले जाओ, हो गया ये भी। उसमें तो कुछ होना ही नहीं था, वो सैंपल के लिए था। तो बॉस ये अपन ने कर लिया कंप्लीट। इसमें 2.5 mm का होल है, इसमें 2 mm का होल है, तो ये अपन ने इसमें होल हो गया। तो बस इतना सा जॉब था आज का। पूरे दिन ख़राब हो गया, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्राइसिस है हमारे यहाँ। ओके बाय बाय। ना